जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में और पूरा स्क्रैच से फंडामेंटल सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी का वो की पॉइंट, कंपनी का क्या पास्ट हिस्ट्री, फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस दे सकती है, कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं, अगर है तो क्या फैक्टर है, सारा कुछ हम लोग स्क्रैच और साथ ही साथ चार्ट भी देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए प्लीज़, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरे वीडियो में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मुझे स्क्रैच से आपको बताना है और सिखाना है कि आप कैसे किसी भी कंपनी का, क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है कोई भी कंपनी सही सेलेक्ट करने का। अगर आप सही कंपनी नहीं सेलेक्ट करोगे, चाहे किसी भी लेवल में बाई करो, तो आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। सक्सेस करने का सबसे पहला स्टेप है सही कंपनी सेलेक्ट करना, सही सेक्टर सेलेक्ट करना और सही कंपनी और सही एंट्री। उसके लिए आपको कंपनी जानना होगा, कंपनी क्या करती है, कंपनी का प्रॉफिट प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, कंपनी का ऐसा क्या पॉइंट है जो आपको दिखे और आपको कॉन्फिडेंस दे कि आप कंपनी में लंबे समय तक या शॉर्ट टर्म या जैसा आप हो, लेकिन कम से कम बने रहने का कॉन्फिडेंस दे आपको। रातों को ऐसा नहीं हो कि दिन भर टेंशन में रहे आदमी कि क्या करूँ कैसे करूँ, मेंटल प्रेशर नहीं। कोई तो एक तरीका होगा जिससे आप आराम से शांति से और सेफ और स्टेबल के साथ बने रहे, चाहे क्योंकि बाजार बहुत वोलेटाइल होता है, उसमें लाख ऑफ बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं अप एंड डाउन के। तो उसमें भी आप कैसे कोई बने रहे, इसके लिए मैंने जो तरीका सिखा रहा हूँ आप इस पर ध्यान से देना, और ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा पर आप बने रहना इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की। ये कंपनी मिड कैप कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, ये गवर्नमेंट की बैंक है। इसमें सबसे पहली बात बताओ कंपनी करती है, कंपनी का पहले अभी बता रहा हूँ। कंपनी कुछ सालों से लास्ट 4-5 साल से कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, अभी टर्न अराउंड केस हो रहा है। टर्न अराउंड केस कैसे हो रहा है? कंपनी का मेजर जो बिजनेस है रिटेल बिजनेस, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, ये सब, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब, नेट बैंकिंग, यहाँ से इनका रेवेन्यू काफी बढ़ रहा है। पहले कंपनी कॉर्पोरेट से ही डिपेंडेंट थी, अब रिटेल में काफी ज्यादा एक्सपेंड करके वहाँ पे इन्होंने पोजीशन अपना अच्छा बनाया है। तो रिटेल बिजनेस अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पे देखो 61% का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया रिटेल ये। और दूसरा प्लस पॉइंट है कंपनी का बैड लोन। कंपनी का अपना बैड लोन काफी कम हो रहा है, जिसको बोलते हैं नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, ये काफी रिकवर कर रही है कंपनी। और कंपनी का तीसरा सबसे प्लस पॉइंट है, जो भी बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट के भी फोकस है पूरा प्राइवेटाइजेशन करने का, प्राइवेट करने का, जिससे इनका काम फास्ट होगा। तो ये कंपनी का है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी रिटेल में अच्छा मार्केट है, शेयर है इसके पास। और अपने मिड कैप में आईडीबीआई का काफी अच्छा 61% का ग्रोथ है। कंपनी फाइनेंशियली वीक थी, अब टर्न अराउंड कर रही है अपने आप को, बैड लोन्स को रिकवर कर रही है। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट ये साबित कर रहा है कि इनका फोकस काफी क्लियर है कि नहीं, आने वाला कम है, क्योंकि सेक्टर में ग्रोथ है, इस वजह से इनको बिजनेस आ रहा है और इसका मौका ये आईडीबीआई बैंक उठा रही है। ये अब हम लोग एक बार क्विक इनका रिव्यू देख लेते हैं चार्ट क्वार्टर का, क्या वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर देखे तो रेवेन्यू इनका बड़ा है और नेट प्रॉफिट भी देखे तो कंपनी प्रॉफिटेबल आपको दिख रही है। 1900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लास्ट क्वार्टर में 3200 करोड़ था, उससे पहले उन्होंने कंपनी प्रॉफिटेबल है। और ऐसे भी कल आपको दिख रहा है, कल कंपनी का रिजल्ट है, तो ये देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल एक बार क्विक हम एनुअल देख लेते हैं कंपनी का। अब देखो तो 2016, 17, 18, 19, 20 से कंपनी लॉस में थी और 2020 से कंपनी काफी प्रॉफिटेबल होके प्रॉफिट में आ गई है, जो 7600 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने अर्न किया है। और अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हुआ, डिविडेंड भी कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखो, एक समय कंपनी बस ये, सॉरी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखो रिजर्व भी ठीक है, ये सब ग्रोथ है। आप एक बार मैं आपको क्विक आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। प्रमोटर के पास एलआईसी के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मैक्सिमम शेयर्स हैं, पब्लिक के पास 4% है, एफआईज के पास 0.56 और डीएफआई 0.56। शेयर्स बहुत ज़्यादा शेयर्स प्रमोटर के पास है और एफआईजी के पास थोड़े थोड़े हैं। मेरे हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यू है, क्योंकि अगर इसका आप हाई देखो तो 118 का हाई हुआ करता था, 52 वीक हाई, और करेंट लो इसका 61 का, और अभी करेंट प्राइस जो चल रहा है 78। तो ये मार्केट सारे बैंकिंग सेक्टर में टर्न अराउंड हो चुका है। अब अगर इसका मैं चार्ट अगर निकालूँ, सारे बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सारे बैंकिंग सेक्टर में टर्न अराउंड हो गया, सब बैंकिंग वापस से गिर के वापस चलना स्टार्ट कर दिए हैं और कुछ शेयर नहीं चले, उसमें से मिड कैप में यही 2-3 है। तो मेरे हिसाब से आईडीबीआई बैंक फंडामेंटल तो अच्छा दिख रही है, टर्न अराउंड केस है, कंपनी अच्छा अपने आप को प्रॉफिटेबल दिखा भी रही है, जनरेट कर पा रही है, तो ये इसके लिए एक टर्न अराउंड केस बन सकता है। और करंट प्राइस अगर आप इसको देख रहे होगा आपको स्क्रीन पे, तो 78 का चला है, जो कि आपको मार्केट क्रैश में आपको दिखा होगा। मार्केट क्रैश से पहले कंपनी 118 की हुई करती थी, उसके बाद ये आपको डिप शार्प आया, जो कि अब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और इसने टच किया 61 और फिर वहां से बैंक बन गया, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटल अच्छा है। यहाँ पे इनका काफी बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस था, जो कि आप देख रहे हो। खैर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, तो आखिर में मैंने लास्ट वीडियो से बोलते आ रहा हूँ कि गिरने बढ़ने का रेंज होता है, कंपनी उस रेंज से ज्यादा नहीं जा सकती, तो जितना गिरना था गिर गया। अब यहाँ से मेरे हिसाब से चलना ही चाहिए काफी। आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे काफी सारा वॉल्यूम भी आ रहा है, मतलब कोई स्मार्ट मनी भी एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि चिप कंपनी अच्छी है, चिप वैल्यूएशन पर मिल रही है और बाजार का सपोर्ट के साथ ग्रोथ कर रही है। तो मेरे हिसाब से कंपनी जल्दी आपको 5-6 महीने या साल भर के अंदर आपको 100, 115, 20 के रेंज में वापस दिखने वाली है। उससे आगे भी जा सकती है। पहले तो इसका टारगेट रहेगा वापस अपने हाई को टच करना, जो कि 118 का था, उसके बाद फिर नया सब, क्योंकि अभी पूरे बैंकिंग सेक्टर में टर्न अराउंड चल रहा है। पूरे बैंकिंग सेक्टर अभी आने वाले 5-10 साल तक लंबा बुल रन में चलेंगे, 2 साल मतलब गिरते पड़ते ही चलेंगे, शेयर बाजार गिरते पड़ते चलते हैं। और एक बात और है आईडीबीआई बैंक के बारे में, जो आपको मैं बता दूं, आईडीबीआई बैंक के पास शेयर्स ज्यादा, शेयर्स प्रमोटर के पास है, इनके पास
लिक्विडिटी कम, शेयर्स मार्केट में कम है, तो ऐसे शेयर में होता क्या है कि थोड़ा सा खरीदने पे ही शेयर प्राइस काफ़ी डिप हो जाता है और थोड़ा सा में ही काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पस इसमें सोच रहे हैं। और ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। ऐसा शेयर में काफ़ी तेज ग्रोथ आता है और काफ़ी प्राइस में वोलेटिलिटी काफ़ी रहता है ऐसे शेयर्स में। तो अगर आप माइंड में ऐसा मेंटलिटी रख के ही इन्वेस्ट करें, अगर ऐसा कंपनी में किसी को करना है तो। मैं अभी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ शेयर्स के चाल। तो क्योंकि इनके पास शेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, एफआईडीआर के पास काफ़ी कम है, मैक्सिमम स्टेक प्रमोटर के पास है, लेकिन ऐसे शेयर बढ़ते हैं पर वो वोलेटिलिटी काफ़ी होते रहता है ऐसे शेयर में। तो ये था आपका आईडीबीआई बैंक का फंडामेंटल, फ्यूचर और टेक्निकल सब कुछ। मेरे हिसाब से आईडीबीआई बैंक अच्छा है। आपको इन फ्यूचर में वापस से 118 टच करते हुए दिखेगा बहुत जल्द। आप अगर इसको लॉन्ग टर्म में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि पूरे बैंकिंग सेक्टर में भी ग्रोथ आया है और बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी डिमांडेबल है। सरकार का फोकस है, जिस हिसाब से परचेसिंग पावर बढ़ रहा है लोगों का और देश का इकोनॉमी ग्रोथ का है, तो सबसे पहला इफेक्ट आता है बैंकिंग सेक्टरों पे, बैंकिंग पे ही आता है। बैंकिंग वो कंपनी है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो मेरे हिसाब से हर एक बैंक के पास एक एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को स्टेबल और ग्रोथ करने का, और आईडीबीआई बैंक ने साबित भी किया है, अपना नेट एनपीए कम करके ग्रोथ बढ़ाया और डाइवर्सिफाई करके इसके मैनेजमेंट ने ये प्रूव भी करे। तो एज ए इन्वेस्टर के पर्पज से देखा जाए तो मेरे हिसाब से आईडीबीआई बैंक आने वाले कल में अच्छा रिटर्न दे सकती है और अभी चीप वैल्यू पे मिल रही है। तो ये था आईडीबीआई बैंक का फंडामेंटल, टेक्निकल, फिजिकल ग्रोथ। अब हर एक कंपनी में सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में जाने, उसका प्लस पॉइंट क्या है, प्लस नेगेटिव, क्योंकि बहुत सारा न्यूज़ आता है। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बोला था, ये जो भी आज मैं शूट कर रहा हूँ लाइव मार्केट में शूट कर रहा हूँ, जो कि आज 29 तारीख है, 29 अप्रैल 2026। तो प्राइस आगे पीछे करते हुए आपको ऊपर जाते ही दिखेगा। अगर आप 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने का ऐसा विजन रखते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे सकती है आईडीबीआई बैंक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही मैं डिटेल में अपने हर एक शेयर्स का स्क्रैच से डिटेल में अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं उसके बारे में भी डिटेल में बता सकता हूँ, या कुछ भी आपको जानकारी चाहिए और तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।